सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद शहर का सच्चा वाक़या है जो मैंने एक अखबार में पढ़ा था। एक नेक खतून रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर रोज़ अफ्तार से पहले तमाम बच्चों को इकट्ठा करती और उनसे कहती कि जो कुछ मैं कहूँ और करूँ तुम भी वही कहना और करना। फिर वो दुआ के लिए हाथ उठाती और कहती, या इलाही हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। तमाम बच्चे भी हाथ उठाते और कहते, या इलाही हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। उस खातून का शोहर हंसता और कहता, अपने घर की बात तो समझ में आती है, लेकिन ये घर के आगे नहर होने का क्या मतलब? इस सहराई इलाके में नहर कहाँ से आएगी? बीवी उसे जवाब में कहती, आपको इससे क्या गर्ज, ये हमारा और अल्लाह का मामला है, आप बीच में मत आइए। वो रब तो कहता है कि मुझसे जो मांगो मैं अता करूँगा। हम तो जो जी में आएगा मांगेंगे और बार बार मांगेंगे। गज़ वो इसी तरह बच्चों को इकट्ठा करती और ख़ुद भी दुआ करती और बच्चों से भी दुआ करवाती। रमज़ानुल मुबारक बीत गया। एक दिन उसके शोहर ने कहा, आप बताओ कहाँ है तुम्हारा अपना घर और कहाँ है वो नहर? यकीन कीजिए, खतून ने बड़ी यकीन से जवाब दिया, अल्लाह ताला हमें हमारा घर ज़रूर देगा और वो हमारी तमाम मुरादें पूरी करेगा। उससे अगला वाक़या वो ख़ुद बयान करती हैं कि वो कहती हैं, मैं शवाल के 6 रोज़े रख कर फ़ारग हुई थी कि एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। मेरे शोहर असर की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से निकल रहे थे कि रियाज के एक अमीर आदमी ने उनका रास्ता रोका। मेरे शोहर उन्हें जानते तक न थे। उस आदमी ने उन्हें सलाम किया और कहा, मेरे पास एक घर है। आधे घर में तो मैं अपने वालिद के साथ रहता हूँ, मगर घर का दूसरा हिस्सा खाली पड़ा है। अल्लाह ताला ने मुझे और मेरी औलाद को अपने कर्म फजल से बहुत नवाजा है। हमें इस आधे घर की ज़रूरत नहीं। मैं आज इस इरादे से घर से निकला था कि नमाज असर के बाद मस्जिद से निकलने वाले पहले आदमी को मैं वो घर आधा घर हदियतन दे दूँगा। यूँ आपसे मुलाकात हुई तो गुजारिश है कि आप मेरा आधा घर हदियतन कबूल फरमा लें। बिला कीमत मकान लेते हुए तो मुझे तरद्दुद हुआ। वो साहब कहने लगे कि अगर आपकी तसल्ली कीमत दिए बगैर नहीं होती तो जितनी रकम आप आसानी से दे सकते हैं दे दीजिए। खैर, हमने कुछ अपने पास और कुछ इधर उधर से जो रकम इकट्ठी की वो कमो पेश 8000 रियाल बन गई। वो रकम हमने उस आदमी के हवाले कर दी। अब हम उस आधे घर के मालिक बन गए थे। मकान रियाज के शहर के एक मॉडर्न इलाके में वाक़या था। सच है, जो इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारता है वो अल्लाह ताला उसकी पुकार को ज़रूर सुनता है। लेकिन एक बात मुझे अभी भी परेशान कर रही थी। मैंने अल्लाह से जो घर मांगा था उसके आगे नहर नहीं थी। मकान तो मिल गया पर इसके आगे नहर नहीं थी। मैंने एक आलिम दीन से पूछा कि अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मुझसे जो मांगो मैं अता करूँगा। मैंने अल्लाह से नहर किनारे घर मांगा था। घर तो मिल गया लेकिन नहर नहीं मिली। उन आलिम दीन को मेरी दुआ और मेरे यकीन की कबूलियत पर बड़ी हैरत हुई। उन्होंने दरियाफ़त किया कि इस वक्त आपके घर के सामने क्या है? मैंने कहा, इस वक्त हमारे घर के सामने एक खूबसूरत मस्जिद है। आलिम दीन मुस्कराए और फरमाया, ये नहर ही तो है। फिर उन्होंने हमारे सामने ये हदीस मुबारक बयान की। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि अगर आदमी का घर नहर के किनारे हो और वो इसमें रोज़ाना 5 मरतबा गुस्ल करे तो क्या उसके बदन पर मैल कचैल बाकी रहेगा? सहाबा कराम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, नहीं या रसूल अल्लाह, उसके बदन पर कोई मैल कचैल बाकी नहीं रहेगा। फरमाया, यही हाल 5 नमाज़ों का है। उनके ज़रिए अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा डालता है। मेरी आंखों से खुशी और तशक्कर के आंसू रवां थे। बेशक मेरे रब ने नहर के सामने घर अता कर दिया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को प्रेस कर दें और मज़ीद अच्छी और अखलाकी सबक-आमूज़ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब खालिद एडवांस एकेडमी चैनल बहुत ही खूबसूरत, अच्छी और प्यारी वीडियोस लाने वाला है। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।